नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज का जो सेशन है उसकी शुरुआत हम करेंगे चंद लाइनों से। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह जो वाक्य है इसे कई लोगों ने अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से सार्थक किया है। कई लोग मेहनत करते हैं और बहुत ऊंची मुकाम तक भी पहुंचते हैं। आज के इस सेशन में हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं, एक उभरते हुए कलाकार हैं, जिन्होंने गिरिडीह जैसे छोटे शहर से निकलकर साउथ इंडियन की जो मूवी इंडस्ट्री है वहाँ तक का सफ़र तय किया। जब उनका संघर्ष का समय था उन्होंने कई क्षेत्रीय भाषा में फिल्म की, में काम किया और बहुत संघर्ष करते हुए आज वो वर्तमान समय में साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री में है। उन्होंने एक मूवी बनाई है जिसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आज के हमारे हीरो है इस सेशन का, जिनका नाम है अक्षय राज जी। तो अक्षय राज जी से हम आपको मिलवाना चाहते हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल में अक्षय राज जी का। सभी को नमस्कार, वड़कम। मैं अक्षय राज गिरिडीह झारखंड से ही हूँ और मेरी आने वाली फिल्म ईमेल के बारे में आज बातचीत करते हैं। जी, तो अक्षय जी सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम। आपका जो बचपन है वो कहाँ बीता? आप प्रॉपर गिरिडीह से है या फिर आपका गांव कहाँ है? एक्चुअली मेरा प्रॉपर गांव तो गिरिडीह झारखंड में ही है, जमुआ प्रखंड बिरहाबाद है, लेकिन मेरी बचपना बीती है गिरिडीह में और मैं यहीं से बिलोंग करता सर, जब आपकी पढ़ाई लिखाई हुई होगी, जब आप पढ़ रहे होंगे, तो आपके भी जो गार्जियन हैं वो चाहते होंगे कि आप किसी दूसरे क्षेत्र में जाएं, जैसा जो सामान्य सभी गार्जियन का ये रहता है। तो आप कन्वर्ट कैसे होते हैं मूवी की तरफ, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ? देखिए, एक्चुअली होता है क्या है ना, सभी का गार्जियन चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ ऐसा कुछ करे कि मतलब अच्छा कमाए। जी। सबसे पहले हम लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ ये सब सपने कोई देखते नहीं हैं, लेकिन हाँ, मेरे गार्जियन जैसे मेरे बड़े भाई हैं गौतम सागर राणा हैं और मम्मी पापा हैं, तो मेरा इच्छा हुआ, मैंने घर में बताया, तो कभी इसके पीछे मतलब वो लोग मना नहीं किए कि हाँ ये काम मत करो। थोड़ा सा उन लोग के अंदर में भी डर रहता है कि मेरा बेटा क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन हाँ, दिल से सपोर्ट गार्जियन लोग बहुत किए हैं मेरे। सर, कहाँ से आपका जो शुरुआत हुआ, मन में ये बात आया कि आपको इस इंडस्ट्री में जाना है? कौन सी मूवी देख के आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुए, या आपका जो कौन से जो आर्टिस्ट है, कौन से जो हीरो है वो आपके फेवरेट? एक्चुअली इंस्पायर होने की अलग बात है। मैं शुरू से मेरे भाई है चंदन राणा, जी। वो एक्चुअली लोकल लैंग्वेज में पहले गाना लिखते थे, खोरठा लैंग्वेज में। तो मैं काम तो नहीं करता था, उनके थ्रू ही मैं काम स्टार्ट किया था एल्बम में। और जब काम स्टार्ट किया तो धीरे धीरे अंदर से इच्छा जगते गई, बहुत सारा एल्बम किया मैंने। हर हर सिंगर का लगभग भोजपुरी, खोरठा, नागपुरी एल्बम बहुत सारा मैंने किया। सब कोई ने प्यार दिया, धीरे धीरे इच्छा जगते गई कि नहीं, लोगों ने प्यार दिया इतना सारा। तो फिर यहाँ से मैं गिरिडीह से बॉम्बे निकला, बॉम्बे में स्ट्रगल किया, जो भी किया। उसके बाद फिर से वहाँ से मेरे को कॉल आती है साउथ से। उसके बीच में मैंने इधर लोकल फिल्में भी किया है, भोजपुरी में है। जी सर, क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने जो लोकल लैंग्वेज में फिल्म की है भोजपुरी में, वो कौन सी थी? सबसे पहला फिल्म जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था, उस टाइम बहुत छोटे थे, वो सपने साजन के थे, नहीं सॉरी, पगला दीवाना, चिलखारी एक दर्द। उसके बाद जिसमें मैं एज ए लीड आर्टिस्ट लॉन्च हुआ, वो सपने साजन के, जिसका डायरेक्टर आपका आशीष दास है, राइटर दीपक पंडित है। तो आप निकलते हैं यहाँ से, स्टार बनते हैं, झारखंड में आपका नाम उस समय तक हो चुका था। आप बढ़ते हैं मुंबई की तरफ। मुंबई सपनों की नगरी कहा जाता है। वहाँ के बारे में बताइए, जब एक आम परिवार का लड़का वहाँ पहुँचता है तो वहाँ कैसे हालात होते हैं? लोग वहाँ के चकाचौंध को देखकर डरते हैं, घबराते हैं। आपके साथ क्या हुआ था? एक्चुअली देखिए, हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, एक बड़ी वो मुंबई तो सपनों की नगरी है ही, और एक हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है मुंबई में जाके सरवाइव करना। तो मैं वहाँ गया, उसके बीच में मेरे एक है मुकेश सावंत करके भैया है, वो भी बहुत सपोर्ट किए हैं मुंबई में मुझे। करण दीवाना करके है, वो भी बहुत सपोर्ट किए हैं मेरे को। तो डर रहती है अंदर में यार, कहाँ कैसा है, कौन है, क्या है, डर बहुत सारे होती है। उसके बीच में मेरे को बहुत आदमी चीट भी किया था,
तो धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते, लेकिन मैंने खुद के मतलब खुद से मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखा, कभी हार नहीं माना, और हार नहीं माने तो आज इस जगह पे है, साउथ में ईमेल में काम कर। जी, हम बात करेंगे ईमेल मूवी के बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं वहाँ तक का सफ़र पहुँचा कैसे? आप जब मुंबई गए होंगे तो क्या आपको शुरू से टारगेट था साउथ इंडियन मूवी का, या फिर आप बॉलीवुड में आना चाहते थे? नहीं, टारगेट मेरी हर लैंग्वेज में, शुरू से मेरा हर लैंग्वेज में काम करने का इच्छा रहा है। चाहे वो बंगला फिल्म हो, चाहे वो खोरठा हो, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे नागपुरी हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, साउथ की हो या बॉलीवुड हो, मतलब मेरी इच्छा रही है कि मैं हर एक लैंग्वेज में काम करूँ, शुरू से ही। तो जैसा कहा जाता है जब कोई स्टार निकलते हैं या बनते हैं, बाद में वो एक वर्ड बोलते हैं गॉडफादर। तो अक्षय जी का गॉडफादर कौन है? एक्चुअली गॉडफादर मेरे लिए तो मेरा श्रोतागण, मेरे पब्लिक ही है, जो मुझे इतना सारा प्यार दिया और मेरे लिए इतना दुआ करके, मेरे फ्रेंड लोग हैं मेरे, और मतलब आम जनता लोग हैं जो इतना सारा प्यार करके मुझे साउथ तक पहुंचाए और मुझे इतनी बड़ी मूवी मिली। अब हम बात करते हैं ईमेल के बारे में, जो वर्तमान में आपकी मूवी आने वाली है, वो कब तक रिलीज होने की? हाँ, ईमेल मूवी की खासियत अभी पहले आपको मैं बताता हूँ। ईमेल एक बहुत मतलब बोले तो एक्शन मूवी है, एक्शन फिल्म, फैमिली ड्रामा, बहुत बड़ी लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा एक्शन है। और एक्शन हमारे वीर मास्टर जी दिए हैं, जो नेपाल के हैं, बहुत अच्छा फाइट मास्टर है। और वीर मास्टर जी के बारे में जितना भी बोलूँगा कम है। उसके बाद हमारे ईमेल का डायरेक्टर जो है SR राजन सर, जो मुझे सबसे बड़ा चांस देने का उन्हीं का हाथ में है, और वही मुझे कॉल किए थे, और मुझे सब अपना भाई जैसा मानते हैं, और हर एक चीज़ में मतलब मुझे सपोर्ट किए, सेट पे सपोर्ट किए। और मुझे जितना मुझे मतलब साउथ में मुझे जितना ऐसा राजन सर प्यार दिए कि मैं जितना भी उनके लिए बोलूँ कम पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक गिरिडीह से जाके साउथ में काम करना, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, वो भी वो सारा बहुत कुछ मैनेज किए। उनका एक्स्ट्रा खर्चा भी जाता था, 1-2 टेक के लिए 1-2 घंटा लेट हो जाती थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जहाँ तक होता था, मैं भी दिन रात मेहनत करके मैं डायलॉग को पूरे अच्छे तरीके से याद करता था, और कोशिश रहता था कि मैं ज़्यादा टेक ना लूँ, 1-2 टेक में फाइनल करता था। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी हाथ है मेरी तो वो SR राजन सर की है, डायरेक्टर सर जो मेरे प्रोड्यूसर हैं। सर बताइए, उस मूवी में जो ईमेल है, उसमें आपके साथ साउथ इंडिया के कौन से और स्टार काम कर रहे हैं? साउथ के जैसे मनोबला सर हैं, जो बहुत सारे मूवी मतलब 500-600 मूवी से ज़्यादा किए हैं कॉमेडियन के रूप में। हमारे बिल्ली सर हैं, साउथ के कनाडा की सुपरस्टार रागिनी द्विवेदी हैं। फिर आपका हमारे अशोक भैया हैं, अशोक बालकृष्णा, जो मेन एक्टर हैं, वो भी बहुत सारे मूवी किए हैं। और हम लोग छोटे रहते थे उस टाइम, एक बालकृष्णम करके सीरियल आती थी नेशनल टीवी पे, तो उसमें वो बालकृष्णा का कैरेक्टर किए थे, वो बहुत ज़्यादा उनका चर्चित रही थी वो टाइम में। सर, आप जिनको टीवी में देखते हैं, उनसे जब आप मिलते हैं तो उनसे मिलने के बाद आपका क्या नज़रिया रहता है? वो मतलब एक व्यक्तिगत तौर पर वो कैसे इंसान आपको लगते हैं? नहीं, एक्चुअली व्यक्तिगत देखे तो सभी बहुत दिल के अच्छे हैं, और जितने लोग इस लोग से मिला हूँ मैं, सभी कोई मुझे बहुत प्यार करते हैं। चाहे वो दीपा नारायण दी हो, चाहे हमारे राजू दास सर हैं, मतलब जितने लोगों से मिला, चाहे प्रभु देवा सर से, जितने लोग से मैं मिलता हूँ ना, तो मुझे बहुत प्यार करते हैं वो लोग। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन जिनसे भी मिला हूँ सभी बहुत दिल के अच्छे हैं और बहुत प्यार करते हैं। चाहे वो खेसारी भैया हो या चाहे वो निरहुआ भैया हो, जिनसे जिनसे भी मिला हूँ मैं, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, अपना छोटा भाई जैसा मानते हैं मुझे। जी। जब ईमेल का फ़ोन आया आपका कि आपको इस मूवी के लिए बुलाया जा रहा है, उस समय आपका मतलब ये बात सुनने के बाद आपको आपको कैसा लगा? वो जो आपको के लिए जो खुशी का पल था, उसके लिए बताइए। जब मेरे को कॉल आई थी तो सबसे पहले मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि रियली मैं साउथ में काम करूँगा। वो टाइम मेरे को अंदर से लग रहा था, यार पता नहीं ये सच में मतलब ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी कि मतलब इतनी खुशी की बात थी कि मैं भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि SR राजन सर मुझे इतने बड़े चांस देंगे। और मैं यहाँ जब से शूटिंग किया तो मैं
मैं इतने बड़े कैरेक्टर सोच के नहीं गया था कि मुझे इतने बड़े कैरेक्टर मुझे वहाँ मिलेगी। मैं जितना सोचा था उससे कई बड़ा मुझे कैरेक्टर मिला और बहुत खुशी हुआ कि सर ने मुझे इतने बड़े चांस दिए मुझे। जी, इस मूवी की शूटिंग कहाँ हुई है? देश या विदेश, कहाँ बताइए? एक्चुअली शूटिंग हुई है इंडिया में ही हुई है। जैसे आपका गोवा हो गया, पौंडीचेरी हो गई, मुंबई हो गई, मैसूर हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया। ये लगभग वही सब जगह शूटिंग मुंबई में और मतलब ऑल ओवर इंडिया में हुई है। जी। सर, ये मूवी आने की कब तक संभावना है? ये मूवी तो अभी बात चल रही है, डेट एक्चुअली 26 जनवरी को सर फाइनल नहीं किए हैं, लेकिन 26 जनवरी को हो सकती है रिलीज हो जाए फिल्म। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जो युवा सपने देखते हैं इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए, उनको आप क्या राय देंगे? क्योंकि इस क्षेत्र में ठीक है, जब नाम हो जाता है तो आदमी सब पूछते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन जब आदमी हताश होता है, इसमें असफलता के चांस भी बहुत होते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? हाँ, मैं बोलते हैं तो कि सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए और सब कभी हार मतलब बहुत कोई आपको डिमोरलाइज भी करेंगे, बहुत कोई नेगेटिव बातें भी करेंगे आपके लिए, पागल कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे। इन सबसे पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा और खुद पे फोकस करना पड़ेगा, एक्टिंग को लेके मेहनत करना पड़ेगा और मतलब सब कुछ मतलब पूरा फोकस आपको यदि इस लाइन में करियर बनाना है तो सब कुछ छोड़ के आपको इस पे फोकस करना होगा, दिन रात मेहनत करना होगा और सबसे प्लस है कि इसमें आपको एक्टिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। जी, एक सवाल और पूछूंगा। जब आप स्टार बन रहे हैं, लगातार उभर रहे हैं इस क्षेत्र में, अब आपके घर वालों का क्या रिएक्शन आता है? उनकी खुशी के बारे में बताइए, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में सबसे ज़्यादा अगर कोई आपको मोटिवेट करता है और जो साथ मिलता है, तो आपके घर वालों का ही। नहीं, घर वाले शुरू से भी मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं और आज भी घर वाले, हमारे बड़े भाई हैं, मम्मी है, पापा हैं, चाहे मेरे दीदी लोग हैं, चाहे मेरे फैमिली में कोई भी है, तो सब कोई मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए और कुछ भी हो तो बहुत खुश होते हैं वो लोग। एक क्वेश्चन एकदम हम भविष्य में जाकर आपसे पूछते हैं। जब आप बड़े स्टार बन जाइएगा, ठीक है, तो फिर गिरहिटी के लिए आप क्या करना चाहते हैं, इस क्षेत्र के जुड़े हुए, उद्योग से जुड़े हुए? देखिए, अभी तो मैं भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ और आप लोग का आशीर्वाद रहा, आप लोग का प्यार रहा तो गिरिडीह में देखिए सबसे पहले अपना घर होता है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले कि कुछ काम ऐसा करूँ गिरिडीह के लिए या कुछ ऐसा करूँ जो हमारे यहाँ के कलाकार हैं और जैसे प्रोड्यूसर है, जो बहुत कोई अभी आज के डेट में अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जी। तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि आगे चल के वो लोग को भी मैं और जितना हो सके उतना काम दिलाने का कोशिश करूँगा। बिल्कुल। तो आज हम जुड़े थे अक्षय जी के साथ, जिन्होंने हमें कई सारे बातें बताई और अपना स्ट्रगल भी बताया। उनकी जो आने वाली मूवी है, वो जब रिलीज़ हो, तो आप सभी से आग्रह है, जितने भी गिरिडीह वासी है, पूरे झारखंड वासी जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, अपने घर के स्टार को सपोर्ट करने के लिए इस मूवी को बढ़ चढ़ के प्रमोट करें, इस मूवी को देखें। अक्षय के साथ हमारा जो आज का जो सेशन है, ये करना हमारे लिए बहुत ही विशेषकर था, क्योंकि मैं और अक्षय क्लासमेट थे। हमने 11 और 12 साथ में पढ़ाई की थी। तो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा क्षण था और क्षण है कि हमारा जो क्लासमेट है आज इतना आगे बढ़ रहा है। तो अक्षय जी, आपका एक बार पुनः धन्यवाद। अ, आप लोग की बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए और समय दिए। आप तो मेरे क्लासमेट रहे हैं तो आप अच्छे से जानते कि मैं कैसा था और मैं इस चैनल को देखने वाले सभी श्रोतागण को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी आने वाली ईमेल मूवी को आप लोग इतना प्यार दीजिए और हमारे आपका चैनल जो है इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मेरा भाई भी थोड़ा कुछ आगे करे। बस यही आप लोग से रिक्वेस्ट है। जी अक्षय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Hi, my best wishes to my good friend Ragini Dwivedi for the film Email, and it's a bilingual film. It's in Tamil and Kannada, and also
action film and perfect person. If Ragini hits, people will fly. She looks like that. And my best wishes to the producer, director, and all the technicians. Rock. Ragini, rock.